तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स से कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप टाइम कंज्यूमिंग एनिमेशन जिसमें आपको बहुत सारे की फ्रेम्स लगाने पड़ते हैं वो आप कुछ ही सेकंड्स में सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड लिख के कैसे अचीव कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सप्रेशंस आखिर होते क्या हैं। एक्सप्रेशंस बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस हैं जो पहले से किसी डेवलपर ने बना के रख दिए हैं। हम बस इन्हें अपनी लेयर के साथ कॉल करते हैं और इनके अंदर हमें कुछ वैल्यूज देनी होती हैं जिन्हें आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस भी ईजी बना देते हैं। तो अब इसी के साथ अपनी वीडियो का पहला एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि है लूप आउट। सो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो छोटा वाला सर्कल है ये मेरे बड़े वाले सर्कल की आउटलाइन पे कंटिन्यूसली घूमता जाए। तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी रोटेशन की प्रॉपर्टी ओपन करूँगा, फिर स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाऊंगा, फिर टाइमलाइन पे 1 सेकंड आगे आकर रोटेशन की एक साइकिल कंप्लीट कर दूंगा, फिर 1 सेकंड और आगे आकर फिर रोटेशन में एक और साइकिल ऐड कर दूंगा, और अगर मुझे 10 सेकंड की एनिमेशन चाहिए तो मैं इसी तरह 10 की फ्रेम्स लगाऊंगा। वेल ऑब्वियसली नहीं, यहाँ हम लूप आउट एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं ये की फ्रेम्स डिलीट कर दूंगा, बस स्टार्टिंग के 2 की फ्रेम्स छोड़कर। फिर एक्सप्रेशन अप्लाई करने के लिए रोटेशन के स्टॉप वॉच पे ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो टाइमलाइन पे मेरी लेयर के नीचे एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना एक्सप्रेशन टाइप कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहले से लिखा है इसे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लूप आउट तो ये खुद ही सजेशंस देने लग जाएगा, और मैं भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप यहीं से सिलेक्ट कर लो क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो अगर आपने कोई भी लेटर छोटा या बड़ा कर दिया तो आपके पास एरर आ सकता है। तो एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह से आएगा, और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो इसे हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। तो ये करने के लिए मैं इन राउंड ब्रेसेस के अंदर कॉमर्स लगाऊंगा, तो ये आपको वो सारे आर्ग्यूमेंट्स खुद ही सजेस्ट कर देगा जो आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में दे सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू सेलेक्ट करके कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट एडिटर से बाहर आ जाएगा, और अब मैं इसे प्ले करूँगा तो मेरी जो 2 की फ्रेम्स की एनिमेशन थी वो मेरी पूरी लेयर पे कंटिन्यू चलती जाएगी। और अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू हटाकर पिंग पोंग सेलेक्ट करूँ तो यही एनिमेशन अल्टरनेट वे में चलती जाएगी। बाकी आप इसके दूसरे ऑप्शंस के साथ खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लेना। अभी देखते हैं अपना दूसरा एक्सप्रेशन जो कि है विगल। विगल एक्सप्रेशन की हेल्प से आप अपने एलिमेंट्स को रैंडम मूवमेंट दे सकते हो, जैसे कि शेक इफेक्ट या फिर फ्लोटिंग इफेक्ट। विगल एक्सप्रेशन यूजुअली पोजीशन की प्रॉपर्टी पे लगता है। तो यहाँ आकर मैं टाइप करूँगा विगल तो पहले की तरह हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, वो भी नंबर्स में, जिसमें पहला होगा फ्रीक्वेंसी और दूसरा होगा एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 50,100 तो इसका मतलब ये 1 सेकंड में 50 टाइम्स 100 पिक्सल तक रैंडम पोजीशन पे मूव करेगा। इसे प्ले भी करके देख लेते हैं तो इसमें एक क्रेजी सा शेक इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा हल्के मूव करे तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो, और इसी तरह ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर तक मूव करे ये आप कंट्रोल कर सकते हो एम्पलीट्यूड से। लेकिन अगर आप इन वैल्यूज़ को स्लाइडर्स के साथ कंट्रोल करना चाहते हो तो आपने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आकर सर्च करना है स्लाइडर कंट्रोल, और इसे अपनी लेयर पे 2 बार अप्लाई कर देना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पे आपने जो भी वैल्यू दी है इसे सिलेक्ट करना है, और फिर एक्सप्रेशन के इस वाले पिक वेब को ड्रैग करके स्लाइडर के साथ कनेक्ट कर देना है, और इसी तरह बिल्कुल सेम आपने दूसरी वाली वैल्यू के साथ भी करना है। फिर हो सकता है आपके पास इस तरह से कोई एरर आ जाए, तो इसे फिक्स करने के लिए सिंपली हमने एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है और फिर इसके एंड में राउंड ब्रेसेस को क्लोज करना है और एक्सप्रेशन के बाहर क्लिक कर देना है, और अब आप ये दोनों वैल्यू स्लाइडर के साथ कंट्रोल कर सकते हो, और चाहो तो की फ्रेम्स लगाकर इसे और भी एनिमेट कर सकते हो। अगला जो एक्सप्रेशन हम देखेंगे उसका नाम है पोस्चराइज टाइम, और इसकी हेल्प से आप किसी भी एनिमेटेड लेयर के FPS मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैंने पहले से ये 2 लेयर्स बनाकर रखी हैं जिसमें बहुत ही सिंपल एनिमेशन है एक लूप आउट एक्सप्रेशन के साथ। ऊपर वाली लेयर पे हम अप्लाई करेंगे पोस्चराइज टाइम। तो ये करने के लिए जो पहले से एक्सप्रेशन लिखा है आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपने याद रखना है कि आप जब भी पोस्चराइज टाइम किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करोगे तो आपने इसे सबसे ऊपर लिखना है। तो मैं पहले वाले एक्सप्रेशन के स्टार्ट में क्लिक करके एंटर प्रेस करूँगा और इसे दूसरी लाइन पे लाऊंगा, और ऊपर वाली लाइन पे हम डालेंगे पोस्चराइज टाइम। अब इनफैक्ट ये भी एक फंक्शन है तो हमने इसे भी एक नंबर में आर्ग्यूमेंट देना है, और ये नंबर वो होगा जितने FPS पे आप इस एनिमेशन को प्ले करना चाहते हो। मेरी टाइमलाइन अभी 30 FPS की है, तो अगर मैं इसमें 15 FPS रखता हूँ तो ये मेरी ओरिजिनल एनिमेशन के आधे फ्रेम रेट पे प्ले होगा।
और इसका कंपैरिजन आप नीचे वाले स्क्वायर के साथ कर सकते हो। और एक और बात, अगर आपकी कॉम्पोजिशन 30 FPS की है तो आप पोस्चराइज टाइम में 30 FPS से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगला जो एक्सप्रेशन लिस्ट में है उसका नाम है टाइम, और ये बहुत ही यूज़फुल एक्सप्रेशन है। तो ये काम ऐसे करता है कि अगर मैं अपने सर्कल की रोटेशन की प्रॉपर्टी में आकर यहाँ डाल दूँ टाइम एक्सप्रेशन, तो ये हर सेकंड मेरी रोटेशन को 1% इंक्रीज़ करता जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर मैं पहले की तरह यहाँ भी बड़े वाले सर्कल के चक्कर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं कर दूंगा टाइम मल्टीप्लाई बाय 90। तो अब ये हर सेकंड मेरी रोटेशन को 90 डिग्री इंक्रीज़ करता जाएगा और बगैर कोई की फ्रेम लगाए मुझे सेम एनिमेशन मिल जाएगी। अब दूसरी एग्जांपल में मेरे पास एक टेक्स्ट है जिसमें मैंने टर्बुलेंट डिस्प्लेस अप्लाई करके रखा है और मैं ये टर्बुलेंट डिस्प्लेस को एनिमेट करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए सिंपली इसकी रैंडम सीड की प्रॉपर्टी पे एक्सप्रेशन लगाऊंगा टाइम मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हर सेकंड रैंडम सीड की वैल्यू 5% इंक्रीज़ करता जाएगा और मुझे इस तरह की टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाएगी, जो कि आई एम श्योर आपने काफ़ी लोगों की वीडियोस में देखी होगी। अगला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है रैंडम। मेरा मतलब कोई भी रैंडम एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन का नाम ही रैंडम है। इस वाले की हेल्प से आप किसी भी प्रॉपर्टी पे रैंडमनेस सेट कर सकते हो। तो अगर मैं इस टेक्स्ट लेयर के रोटेशन प्रॉपर्टी पे एक्सप्रेशन लगाऊं रैंडम और आर्ग्यूमेंट में दे दूं 2, तो ये हर सेकंड मेरे टेक्स्ट की रोटेशन में 2 डिग्रीज रैंडम डायरेक्शन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसकी ओपेसिटी में भी लगा दूं रैंडम 100, तो ये हर सेकंड ओपेसिटी को भी 1 से 100 के बीच में रैंडमली सेट करता जाएगा और आपको मिल जाएगा एक स्ट्रोब टाइप का इफेक्ट। और इसके बाद अगर आप ग्राफ एनिमेशन सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।